देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हाल ही में सामने आए रैगिंग कांड ने प्रशासन को चिंता बढ़ा दी है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों पर दबाव बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर गलत काम करने के लिए मजबूर किया। ये एक प्रदर्शन करने की तैयारी भी थी जो नेपाल के जेएनजी की तर्ज पर किया जाना था। जांच में पाया गया कि सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को फर्जी ईमेल और ट्विटर अकाउंट बनाने, सीनियर्स के संदेश रीट्वीट करने और विशेष हैशटैग वायरल करने के लिए दबाव डाला। जो छात्र विरोध करते उन्हें बैच आउट की धमकी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सीनियर छात्र अमन पटेल के कहने पर विवेक शर्मा ने अन्य छात्रों के फोन से व्हाट्सएप मैसेज मिटाए। छात्रों को कम से कम 2 ट्विटर अकाउंट और एक फेक जीमेल अकाउंट बनाने को मजबूर किया गया। जी हां, इस संबंध में सीनियर इंट्रोडक्शन नामक व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों को निर्देश दिए गए। जांच में यह भी पता चला कि सीनियर छात्र किसी शिव सागर रेस्टोरेंट में बैठक कर छात्रों पर हॉस्टल नियमों की आड़ में दबाव डालते थे। इस बैठक में अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशस्वी मिश्रा और धवल चौधरी मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया कि अमन पटेल ने हॉस्टल सीसीटीवी कैमरे तोड़ने की बात भी कही थी। एंटी रैगिंग कमेटी ने डीएवीवी प्रबंधन से सिफारिश की है कि आरोपियों अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, अनुज पटेल और उमंग अग्रवाल के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही साइबर सेल से जांच कर अन्य छात्रों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। हो गया? चलो रुक जा रैगिंग का एक मामला सामने आया है। रैगिंग का एक मामला सामने आया है सर, जिसमें नेपाल की तरफ से एक प्रोटेस्ट का प्लान किया जा रहा था। कुछ लोगों की कमेटी का गठन भी कराया। किस तरीके से रिपोर्ट दी है उन्होंने, क्या कुछ पूरा मामला? अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी। एक छात्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा जूनियर, चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। नेपाल की तरह का प्रदर्शन करने की बात की गई थी रिपोर्ट में, ये बात भी सामने। रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच ना करें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि छात्रों से कुछ फेक जो आईडीज हैं वो बनवाई गई थी। जहां पर रेस्टोरेंट में बुलाया गया था उनसे अलग अलग आईडीज क्रिएट करवाई गई और उससे कुछ ट्वीट्स जो हैं वो करवाने की उनको बात कही गई थी कि भविष्य में कुछ ट्वीट्स जो हैं उनसे किए जाएं, उससे वायरल किए जाएं। और रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि जी हाँ, जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए हैं जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। लेकिन जांच रिपोर्ट में ये भी किया गया है कि जैसा नेपाल में आंदोलन हुआ था जैन जी, उसी की तरह जी, उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। जो दोषी छात्र हैं, जो सीनियर्स हैं, उन पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसकी कमेटी, एक हम लोगों ने आज प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है,
उसमें जो रिकमेंडेशन होगा वो जाहिर हो जाएगा। क्या पुलिस को भी अमन पटेल नाम जो सामने आया है। पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो, और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाए। अमन पटेल कौन है? अमन पटेल, अनुज अमन पटेल, पटेल कौन आदर्श है? मकवाना, ये नाम ये है। छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं, ये उसी आईटी में आईटी के। किस ईयर के हैं? ये मेरे ख्याल से 3rd ईयर के हैं छात्र। सर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं क्यों सर? संगठन से जुड़ेगा कुछ ज्ञात नहीं है। सर ये ये क्या किसी लगभग कितने छात्र जो थे, जो जूनियर्स थे, जो बाहर रेस्टोरेंट तक गए थे, और ऐसी कुछ संख्या? संख्या भी मुझे ऐसे 30-40 तो संख्या ऐसे अंदाजे से पता है, पर एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। सर कितने सीनियर छात्र थे, उनकी संख्या उसमें भी यही 4-5 छात्र जो आप नाम ले रहे हैं, इन्हीं छात्रों का ज्यादा मुख्यतः थे। एफआईआर भी नहीं हुई क्या? जी हाँ। सर क्या कुछ ये बात सामने है कि नामजद अभी एफआईआर नहीं है, पर वो एक इस गतिविधियों के रिलेटेड जो एफआईआर उस समय रैगिंग के, एंटी रैगिंग के समय हुई थी, वो हम लोगों को एफआईआर कराना जरूरी है, पर वो पुलिस में रिपोर्ट ही हुई है, उसकी एफआईआर उन्होंने अभी तक दर्ज। सर क्या ये छात्र जो हैं सीनियर, पहले कोई सजा के मिलने के बाद कोई ऐसा कुछ भड़काना चाहते थे विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों को? प्रतीत तो यही हो रहा है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने एंटी रैगिंग कमेटी के माध्यम से जो शुरू में इन लोगों को कुछ को फाइनेंशियल वो दिया है, कुछ को बाहर किया है हॉस्टल से, तो वो आक्रोश मैंने अभी जिक्र भी किया कि वो आक्रोश जो है वो जरूर उसमें है। किसको बाहर किया था इसमें? अमन पटेल? हाँ, जो आप नाम ले रहे हैं अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम। इन छात्रों को बाहर किया गया था? बाहर किया गया, हॉस्टल से बाहर कर दिया। कुछ को हॉस्टल से बाहर किया गया है, कुछ पे ये आर्थिक दंड भी किया गया है, और कुछ को ये भी किया है कि आप सेमेस्टर के लिए डिबार है। सर पुलिस को जो आवेदन दिया गया उसमें क्या कुछ बिंदु हैं सर? किस तरह के बिंदु हैं उसमें? भी ये नेपाल जैसी घटना का जिक्र किया गया? ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, मैं पता लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक। आईईडी हॉस्टल में इससे पहले भी 2 मामले सामने आए थे। पहला मामला 19 अगस्त 2025 का था, जिसमें छात्रों से फर्जी अकाउंट बनवाकर सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने का दबाव डाला गया। दूसरा मामला 19 अगस्त का था, जिसमें बीटेक 3rd ईयर के छात्र के साथ मारपीट हुई थी क्योंकि उसने गलती से सीनियर को गुड मॉर्निंग कह दिया था। डीवीवी प्रशासन ने जांच रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है और सभी आरोपों की पूरी तरह से जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। एंटी रैगिंग कमेटी ने भी ये भी कहा है कि रैगिंग और धमकियों के खिलाफ छात्र हमेशा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसी और नई खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।